क्या उसके मुंह से कभी भारत की तारीफ निकल भी रही है कि नहीं निकल रही है? या वो सिर्फ हमेशा यही कहता रहता है कि देखो प्रधानमंत्री डर गया चाइना से, देखो चाइना से डर गया, देखो चाइना से। उसके मुंह से ये कभी क्यों नहीं निकलता कि देखा चाइना डर गया, चाइना पीछे हट गया? उसके मुंह से ये कभी क्यों नहीं निकलता कि खालिस्तानियों हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं? उसके मुंह से ये कभी क्यों नहीं निकलता कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है? उसके मुंह से यही क्यों निकलता है कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? वो संभल की मस्जिद में ही क्यों जाता है बार बार? वो हर उस जगह पे ही क्यों जाता है जो किसी जाति विशेष या धर्म विशेष से संबंधित है? वो आज तक राम मंदिर क्यों नहीं जाता? इस पर भी विचार होना चाहिए। वो भारत से बाहर जब जाता है तो भारत की बुराई क्यों करता है? तारीफ क्यों नहीं मुंह से निकलती उसकी? इस पर विचार होना चाहिए। वो जब देश में होता है तो सबकी जाति क्यों पूछता रहता है? वो ये क्यों नहीं कहता हम भारतीयों को एक रहना है? क्यों नहीं बोल पाता वो ये सब? साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल संसद में एक आवाज बहुत तेजी से गूंज रही है, और वो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस के साथ कनेक्शन। जी हाँ, जॉर्ज सोरोस वही आदमी है जो हंगरी का आदमी है, लेकिन अभी इसके पास अमेरिका की भी नागरिकता है। और इसने कसम खा रखी है कि दुनिया में हर उस ताकत को हटा दूंगा जो नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की बात करती हो। उन ताकतों को लाना चाहता है ये व्यक्ति, जो ताकतें या तो डीप स्टेट्स के सारे पर काम करें या अमेरिका के पैरों के तले दब करके काम करें। डीप स्टेट्स वही गहरे राज्य हैं, वही गहरे स्टेट्स हैं जो पर्दे के पीछे छुप करके दुनिया को चलाना चाहते हैं। डीप स्टेट्स में वो लोग शामिल हैं जो या तो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बड़े बड़े नेता रह चुके हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, पत्रकार हैं, मीडिया हाउसेस हैं। ये सब पर्दे के पीछे छुप करके यूएसए की डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर के दुनिया में उन ताकतों को लाना चाहते हैं जो इनके गुलाम बने रहे हैं या इनका एजेंडा चलाते रहे। इन डीप स्टेट्स वालों को ऐसे नेता बिल्कुल पसंद नहीं आते जो राष्ट्रवाद की बात करते हो, जो अपने देश को उठाने की बात करते हो, जो अपने देश को स्वतंत्र बनाने की बात करते हो, चाहे उसमें नरेंद्र मोदी हो या व्लादिमीर पुतिन हो। ऐसे लोगों को हटाने का बीड़ा उठा रखा है डीप स्टेट्स ने। और डीप स्टेट्स का बहुत बड़ा एक एजेंट है, उसका नाम है जॉर्ज सोरोस। बुजुर्ग आदमी है, 90 साल से भी ऊपर की उम्र है, लेकिन बड़ा फितूरी आदमी है। इस आदमी ने खुल करके बोला है कि मैं $1 बिलियन का फंड रेस करूंगा जिससे कि ऐसी ताकतों को हटाया जा सके, और मैं नरेंद्र मोदी को भी हटाने का पूरा प्रयास करूंगा। और उसके लिए उसने खुल करके बोला इस बात को। इस डीप स्टेट जॉर्ज सोरोस के बारे में हम पहले भी कई वीडियोस बना चुके हैं, रील्स बना चुके हैं, बहुत चर्चाएं हम कर चुके हैं। लेकिन अब मामला तेजी से उठ करके सामने सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद ये पता चल रहा है कि हमारे देश में इस जॉर्ज सोरोस का एजेंडा राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी चला रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी निकल के सामने आई हैं जिनसे डाउट होता है। पहली चीज तो ये है कि हर साल राहुल गांधी कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए विदेश की यात्रा पे चले जाते हैं, और अपने साथ कोई सुरक्षा एसपीजी वगैरह लेकर के नहीं जाते, और ये भी नहीं पता चलता कि किस देश में जाकर के किससे मिल रहे हैं। ये बात सही है कि उनका पासपोर्ट देख करके पता लगाया जा सकता है, लेकिन दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर एक बार एंट्री पा ली तो वहां से अंदर ही अंदर 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 किस किस देश में आप जा सकते हो कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे यूरोप हो गया तथा इस तरह के और देश हो गए। तो इनकी जो विदेश यात्रा है वो भी ऐसे टाइम पर होती है जब इनकी बड़ी जरूरत होती है इस देश के इलेक्शंस में, और ये विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। जैसे भी आपको याद होगा, महाराष्ट्र में चुनाव होने थे उससे जस्ट पहले विदेश यात्रा पर गए हुए थे। चुनाव खत्म हो जाते हैं, उसके तुरंत बाद ये विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, संसद का सत्र हुआ, उसके तुरंत बाद ये विदेश यात्रा पर चले गए। और कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। पिछली कुछ विदेश यात्राओं को हम देखें, जैसे यूरोप की देखें या अमेरिका की देखें, तो कुछ चीजें आपको भी पता है खुलकर के सामने आई थी। जैसे जब ये यूएसए गए थे राहुल गांधी पिछले साल, तो वहां जाकर के इन्होंने भारत की बुराई करी थी, और ये बोला था भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, भारत में प्रेस को स्वतंत्रता है ही नहीं, भारत में डिक्टेटरशिप की ओर हम जा रहे हैं, भारत में सिखों को किसी तरह का अधिकार ही नहीं है, भारत में सिखों को गुरुद्वारे में जाने का अधिकार नहीं है, उनको पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं है, कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। इस तरह की बातें कही जिससे इस देश के सिख भी नाराज हुए, और राहुल गांधी के इस कथन का समर्थन किया पन्नू ने, जो खालिस्तानी पन्नू है। अब इस तरह के लोग जब समर्थन करेंगे तो आप खुद सोचिए कि आप किसके काम आ रहे हैं। राहुल गांधी जब यूएसए गए थे तो यूएसए जाकर के कुछ ऐसे लोगों से मिले जिनसे मिलकर के ये चीजें साफ हो रही हैं कि राहुल गांधी कुछ गड़बड़ टाइप के आदमी हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब भी विदेश ये जाते हैं तो इनका जो कार्यक्रम है विशेष तौर पर यूएस में, उसे ऑर्गेनाइज कराते हैं
मिनहाज, असलम, तंजीम और सुनीता जैसे लोग। अब आप कहेंगे ये लोग कौन है, हमने तो उनको सुना ही नहीं है। ये सब लोग जमात इस्लामी के मेंबर हैं। इसमें एक नाम है सुनीता विश्वनाथ। सुनीता विश्वनाथ एक लेडी है जो दुनिया के कई एनजीओ से जुड़ी हुई है, और जो जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई है। जॉर्ज सोरोस का एनजीओ है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, उससे वो जुड़ी हुई है। और बाकी एनजीओ से भी जिनसे वो जुड़ी है उसकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरोस के एनजीओ से होती है। इस बारे में कई तस्वीरें छप चुकी हैं, और राहुल गांधी सुनीता विश्वनाथ के साथ बैठ करके मीटिंग करते हुए भी दिख चुके हैं। अब उन लोगों से भी इनका मिलना जुलना, जो इनके लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जो जमात इस्लामी के मेंबर हैं, इसके साथ मिलना सुनीता विश्वनाथ। सुनीता विश्वनाथ वो है जो पाकिस्तान की तारीफें करती है, पाकिस्तान की चीज़ों को आगे बढ़ाती है, पाकिस्तान की आईएसआई के साथ भी काम करती है, वो है सुनीता विश्वनाथ। अब उनसे आप क्यों मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो प्रश्न चिन्ह तो लगेगा ही। और मिलवा भी कौन रहा है, अंकल सैम, सैम पित्रोदा, कांग्रेस के विदेश में बैठे हुए एक तरह से एजेंट। अब बताइए, डाउट नहीं होना चाहिए। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अभी पिछले साल की बात है, राहुल गांधी उज्बेकिस्तान में गए हुए थे। ये कभी बता के तो जाते नहीं है, सीसीटीवी फुटेज कहीं से मिला, कहीं से प्रूफ वगैरह मिले तो पता चला कि ये उज्बेकिस्तान में थे। और जिस समय ये उज्बेकिस्तान में थे, उस वक्त उज्बेकिस्तान में एक शख्स और था जिसका नाम था सामंथा पवार। सामंता पवार वो लेडी है जो यूएस के लिए काम कर चुकी है। ये यूएस प्रेसिडेंट के साथ काम कर चुकी है, ओबामा के साथ। और इसका काम है यूएस के फाइनेंसेस को मैनेज करना, उस फाइनेंस को मैनेज करना जो दूसरे देश में यूएस के एजेंडा को चलाने के लिए काम आती है। अब यूएस के पैसा देने वाले किसी एजेंट या एजेंसी के ऑफिसर से आप मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, हमारे पास उसका फोटो नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों है कि उस वक्त वो भी वही है, उस वक्त आप भी वही हैं? ऐसा क्यों है, इस पर प्रश्न उठना चाहिए। उसके साथ ही प्रश्न उठना चाहिए कि जब राहुल गांधी हमारे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे थे, तो इनके साथ एक शख्स खड़ा हुआ था। इस शख्स का नाम है सलील शेट्टी। सलील शेट्टी ओपन सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट है। ओपन सोसाइटी वही जॉर्ज सोरोस वाली। अब जॉर्ज सोरोस की चीजों के साथ आप लगातार दिख रहे हैं, तो ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो आप वहां से फंडिंग पा रहे हैं या इंस्ट्रक्शंस पा रहे हैं। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, एक दुनिया के कई सारे पत्रकारों का एक समूह है जिसका नाम है OCCRP, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। यह समूह क्राइम और करप्शन से संबंधित खबरें लेकर के आता है और दुनिया के सामने प्रकाशित करता है कि देखो हमने पता लगाया, ये इतनी बड़ी खबर है। ये लंबे समय से भारत की कई सारी खबरों को प्रकाशित कर रहा है, जैसे अडानी की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, अडानी की जो अभी की रिपोर्ट आई थी वो। अभी आपने कुछ दिन पहले पेगासस का नाम सुना था कि एक ऐसा वायरस है जो आपके मोबाइल में नजर रख रहा है, कई नेताओं के मोबाइल में नजर रख रहा है, कई पत्रकारों के मोबाइल में नजर रख रहा है। बाद में पता चला ये झूठ है। मणिपुर के हिंसा जो हुई है वहां का एक वीडियो जारी हुआ था। उसी प्रकार से भारत में सीए जब चल रहा था तब झूठ चलाए गए थे, कई प्रकार के किसान आंदोलन को लेकर के झूठ चलाया गया था। ये जितने भी मुद्दे आ रहे हैं ना, जो हम और आप चर्चा करते हैं डेली कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये ज्यादातर मुद्दे ये OCCRP नाम का प्लेटफॉर्म ही छापता है। बाद में पता चलता है कि ये झूठ थे, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका होता है। अब ये OCCRP नाम का जो प्लेटफॉर्म है या जो ग्रुप है, ये इसका कहना ये है कि हम किसी से फंडिंग नहीं लेते, हम इंडिपेंडेंट है और किसी के कहने पे काम नहीं करते, किसी सरकार के निर्देश में काम नहीं करते। लेकिन अभी फ्रांस के मीडिया पार्ट नाम के एक अखबार ने खुलासा किया है कि ये जो OCCRP है, जो ये कहता है कि किसी के कहने पर काम नहीं करता, ये अपनी 70% फंडिंग दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों से प्राप्त करता है, सरकारों से प्राप्त करता है, जिसमें यूके है, फ्रांस है और यूएसए है। सबसे ज्यादा 52% फंडिंग इसकी यूएसए से होती है, और इसकी फंडिंग ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से भी होती है, जो जॉर्ज सोरोस का फाउंडेशन है। यानी जॉर्ज सोरोस का फाउंडेशन जिस अखबार में पैसा लगाता है, उस अखबार की खबर को पकड़ के राहुल गांधी संसद में हंगामा करते हैं हर सत्र से पहले। और ये OCCRP नाम का जो संगठन है, ये खबर देता ही तब है जब भारत में संसद सत्र स्टार्ट होने वाला होता है, ताकि राहुल गांधी उस मुद्दे को पकड़े, हंगामा करें, संसद चलने ना दें, पूरे देश के नागरिकों को ये मुद्दा फैला के दे दें, परोस के दे दें, और नागरिकों की जुबान पर एक नया मुद्दा आ जाए जिससे मोदी की बुराई हो सके। राहुल गांधी यहां भी उसी अखबार का
रिपोर्ट पकड़ के हल्ला कर रहे हैं जो जॉर्ज सोरोस से फंडिंग पाता है। अब आप कहेंगे कि ये आप कैसे कर सकते हैं कि राहुल गांधी उसी OCCRP नाम की वेबसाइट से या उसी ग्रुप से खबर लेकर के बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद कहा है। अभी जो अडानी पर आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं, राहुल गांधी ने खुद बोले हैं कि OCCRP में ऐसा लिखा था, देखो ऐसा हो रहा है। अब इससे आप क्या समझेंगे? अगला एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है, ये सब राहुल गांधी का बता रहे हैं, सोनिया गांधी तो ठीक है ना, सोनिया गांधी उनसे भी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी है अभी तक जो सामने आ रहा है। कैसे? देखिए, सोनिया गांधी एक ग्रुप की उपाध्यक्ष हैं, को फाउंडर कह लो या वाइस प्रेसिडेंट के पद के रूप में कह लो, को प्रेसिडेंट है किसकी? फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक, FDLAP, इसकी को प्रेसिडेंट है। आप कहोगे तो क्या हो गया? ये जो ग्रुप है ना FDLAP, ये ग्रुप खुल करके कहता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, एक इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहिए। ये ग्रुप खुल करके कहता है कि भारत में डेमोक्रेसी है ही नहीं। ये ग्रुप खुल करके कहता है कि पाकिस्तान में जैसा इस्लाम है ऐसा होना चाहिए। इस ग्रुप के सदस्य इंटरव्यू में बोल रहे हैं इस बात को। ये ग्रुप खुल करके नेशनलिज्म का विरोध करता है, उसकी को प्रेसिडेंट है। माना कि को प्रेसिडेंट है, हो सकता है इन्हें ना पता हो इस ग्रुप के मेंबर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो आप इसका क्लेरिफिकेशन दे दीजिए। बीजेपी ने आप पे आरोप लगाया, आप बोल दीजिए गलत आरोप है। आप चुप क्यों हैं? आप क्यों नहीं बोल रहे? और मेरे को तो हैरानी इस बात की होती है कि जब से ये इटली के महिला इस देश में आई है, इसने जैसे ही विवाह किया राजीव गांधी से, इंदिरा गांधी टपक गई, फिर राजीव गांधी टपक गए, फिर इस महिला ने धीरे 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 भारत की राजनीति में प्रवेश कर लिया और कभी डायरेक्ट पद हासिल नहीं किया, लेकिन अपने रिमोट से किस तरह से सरकारें चलाई हैं आपको भी पता है। कहीं ये महिला ही तो प्लांटेड नहीं है बाहर से, क्योंकि बड़े बड़े देश ऐसा करते हैं। USA टाइप के बड़े बड़े देश बड़े बड़े खेल खेलते हैं। इस पर भी विचार होना चाहिए। और इतना ही नहीं, एक राजीव गांधी फाउंडेशन नाम का NGO समझ लीजिए है। इस राजीव गांधी फाउंडेशन का एक को पार्टनर है जिसका नाम है, देखिए, इसका एक को पार्टनर है जो इसके साथ मिलकर के काम करता है, उसका नाम है ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, HRLN। आप जान के हैरान होंगे कि ये जो है HRLN, ये पैसा प्राप्त करता है जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट से, फाउंडेशन। आप कहेंगे ये कैसे पता? ये देखिए लिस्ट ये रही, ये इसके नंबर ऑफ नेम ऑफ डोनर्स हैं, ठीक है। ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट कितना डोनेट किया है? लगभग 1,20,54,000 रुपए। और दिखाऊं, यही जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, सॉरी, ये जो HRLN है, ये फंड प्राप्त करता है कई सारी क्रिश्चियन मिशनरीज ऑर्गेनाइजेशन से भी। आपको पता होगा हमारे देश में जो आदिवासी हैं, जो SC STs हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनको कैसे क्रिश्चियन मिशनरीज जा जा करके क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रही हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो ये कैसे हो पा रहा था? अब आप गणित लगाइए। उसी प्रकार से इसमें राजीव गांधी फाउंडेशन जो है, ये पार्टनर रहा है अमन बिरादरी ट्रस्ट का भी। ये अमन बिरादरी ट्रस्ट जो है, ये हर्ष मंडर का बनाया हुआ ट्रस्ट है, और हर्ष मंडर एक पूर्व IAS है, ब्यूरोक्रेट है, जो कि जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर के भी काम करता है, और इसके साथ ऐसे कई सारे प्रूफ्स मिल चुके हैं। अब राजीव गांधी फाउंडेशन ऐसी चीजों के साथ क्यों जुड़ के काम कर रहा है जो जॉर्ज सोरोस से पैसा ले रही है? इस पर विचार करिए, और इस पर भी विचार करिए कि ऐसा क्यों है कि जब हमारे देश में, ऐसा क्यों है कि जब हमारे देश में अभी ये किसान आंदोलन चल रहा है सो कॉल्ड, इसी किसान आंदोलन के दौरान USA का डोनाल्ड लू आया हुआ है। डोनाल्ड लू को तख्ता पलट एक्सपर्ट माना जाता है। अभी क्यों आया हुआ है? डोनाल्ड लू बार बार भारत क्यों आ रहा है?
और आप जान के हैरान होंगे कि भारत के आसपास के जितने भी देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, और चाहे श्रीलंका हो, 2021 से लेके अब तक इन सभी देशों में तख्ता पलट हो चुका। सबसे पहले म्यांमार में हुआ था, फिर अफगानिस्तान में, फिर पाकिस्तान में, फिर श्रीलंका में, फिर बांग्लादेश में। और डोनाल्ड लू अभी 7 दिन की यात्रा पे आया है, 3 देश जाएगा, भारत, श्रीलंका और नेपाल। यानी अब यही बच्चे हैं। श्रीलंका में तख्ता पलट एक बार हो गया, फिर हो सकता है इनके मन की सरकार नहीं आई होगी, दूसरे चाह रहे होंगे। आप इन सब चीजों का आकलन करिए और उसके बाद आप पाएंगे किस तरह से हमको और आपको अंदर ही अंदर तोड़ा गया है, किस तरह से जाति 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 का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, किस तरह से डिक्टेटर है मोदी, मोदी डिक्टेटर है, ये चलाया गया, किस तरह से संविधान 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 कह के डराया गया। मतलब कोशिश ये चल रही है कि कैसे भी लोगों को सड़कों पे लेकर के आओ और यहाँ पर एक बड़ा दंगा कराओ बांग्लादेश जैसा, और तख्ता पलट करा दो। हो सके तो किसानों को लेके आओ, वो नहीं आ रहे तो संविधान और रिजर्वेशन के नाम पर दलितों को लेके आओ, वो नहीं आ रहे तो कैसे भी करके इतनी पटरियां उखाड़ दो कि रेलवे में एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उसी के नाम पर लोग विद्रोह में नीचे उतर आए, वो नहीं हो रहा है तो इतना क्वेश्चन पेपर आउट करा दो कि जितने भी छात्र हैं वही सड़कों पे आ जाएं। कहीं से कुछ तो हो। ये सब इस देश में चल रहा है। फैसला आपको और हमको करना है कि हम जिसे चुन के संसद में भेज रहे हैं उसकी प्रामाणिकता क्या है, वो पीठ पीछे कर क्या रहा है, क्या उसके मुंह से कभी भारत की तारीफ निकल भी रही है कि नहीं निकल रही है, या वो सिर्फ हमेशा यही कहता रहता है कि देखो प्रधानमंत्री डर गया चाइना से, देखो चाइना से डर गया, देखो चाइना से। उसके मुंह से ये कभी क्यों नहीं निकलता कि देखा चाइना डर गया, चाइना पीछे हट गया। उसके मुंह से ये कभी क्यों नहीं निकलता कि खालिस्तानियों हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसके मुंह से ये कभी क्यों नहीं निकलता कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। उसके मुंह से यही क्यों निकलता है कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो संभल की मस्जिद में ही क्यों जाता है बार बार, वो हर उस जगह पे ही क्यों जाता है जो किसी जाति विशेष या धर्म विशेष से संबंधित है। वो आज तक राम मंदिर क्यों नहीं जाता, इस पर भी विचार होना चाहिए। वो भारत से बाहर जब जाता है तो भारत की बुराई क्यों करता है, तारीफ क्यों नहीं मुंह से निकलती उसकी, इस पर विचार होना चाहिए। वो जब देश में होता है तो सबकी जाति क्यों पूछता रहता है, वो ये क्यों नहीं कहता हम भारतीयों को एक रहना है, क्यों नहीं बोल पाता वो ये सब। इस पर आपको विचार करना।